चाय से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। पहला खिलाड़ी होगा जयश्री टी, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, कल भी हमारी टीम में शामिल होगा। दूसरा होगा हैरिसन मलयालम, यहाँ पर भी दमदार तेजी देखने को मिल सकती है। और तीसरा होगा एंड्रू यूल, 7% की तेजी अरेबिका कॉफ़ी में पिछले हफ्ते देखने को मिली है। टी के दाम बढ़ते हैं, कॉफ़ी के दाम विंटर्स में बढ़ते हैं घरेलू बाजार में भी, और इसीलिए हमें लगता है कि ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है। इस तरह के स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। शानदार परफॉर्मेंस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इन सभी शेयरों में। स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज बेहद खास दिन इसलिए भी है क्योंकि सप्तमी है आज और 2 दिन बाद दशहरा है। और मार्केट को लेके कंफ्यूजन है। दशहरा 19 तारीख को है और मार्केट की छुट्टी 18 तारीख को। ये बात सही है, ये इंटरेस्टिंग है। और पिछले 2-3 दिनों से यही हो रहा है कि काश एक्सचेंजेस इस चीज को दुरुस्त करें। अभी भी समय है। हाँ, दुरुस्त करें और ठीक करें। तो इसके ऊपर इस इवेंट पर भी हमारी नजर होगी। छुट्टी वैसे ऑफिशियली बृहस्पतिवार को है। मैंने देखा है जनरली एक्सचेंजेस जो एक बार कह देते हैं वो कर देते हैं। मुहर्रम में भी मैंने देखा था, दिन आगे आया था, लेकिन उन्होंने जो छुट्टी बताई थी सलमान खान की पिक्चर देख ली। एक बार जो मैंने उसी दिन कर दिया तो बदलेंगे नहीं। लेकिन चलिए ग्लोबल क्यूज को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल क्यूज हेमंत आज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। शानदार हैं इसलिए क्योंकि ये सब छोड़ दीजिए, मैंने ये कुछ देखा ही नहीं। मैंने आज देखा हेज फंड की एक रिपोर्ट जो कह रही है कि सब खत्म, अभी तेजी बनेगी। हेज फंड का जो मूड था वो सही हो गया है। इससे हमें लगता है कि ग्लोबल मार्केट में तेजी का माहौल रहेगा आने वाले समय में भी, और आपके बाजारों में उसका असर देखने को मिलेगा। तो इसलिए डाउ जो है 80-90 पॉइंट की गिरावट, इसको मैं बहुत तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। अब बताइए स्ट्रेटजी क्या? देखिए डाउ की गिरावट वहाँ पर जो पैनिक है वो नेटफ्लिक्स से है, एप्पल से है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा टेंशन में नहीं देखना चाहिए। हम तो हांगकांग को देखकर खुश हो रहे हैं जो कि सेंचुरी मार चुका है और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। और हमें लगता है कि कल और आज में जो सबसे अच्छा संकेत है वो भारतीय बाजारों के लिए ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा है, और रुपया इसके ऊपर सबसे पहले आज रिएक्ट करेगा। तो रुपया 9 बजे जो खुलेगा वो बाजार का मूड और सुधारने का काम करेगा। तेजी ही करनी चाहिए। और देखिए पिछले कुछ दिनों से हमने आपसे क्या कहा, बलरामपुर चीनी खरीदिए, इस महीने 45% की रैली देखने को मिली। उत्तम शुगर ने 65% की रैली दिखाई है। द्वारिकेश ने 55 और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने 35% से ज़्यादा की तेजी इस महीने दिखा दी है। अब हमें लगता है कि एग्री कमोडिटीज ही देखिए आपको पैसा बनाकर दे रही हैं, ये कंपनियां आपको पैसा बनाकर दे रही हैं, और इसके ऊपर सबसे पहले हम बुलिश थे। और अब जो नया सेक्टर हमारे सामने आया, जिसको मैंने कल के खिलाड़ी आज में पहली बार 2 और 3 बजे के बीच में बताया, वो दरअसल कॉफ़ी और चाय सेक्टर है। ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, इसलिए शुरुआत उसी स्टॉक से करूंगा जिसको कल के खिलाड़ी आज में मैंने बताया था, जयश्री टी। इसके ऊपर रखिएगा नज़र। कल जैसे ही रिकमेंड किया ये 15% की जोरदार तेजी दिखा गया, लेकिन ध्यान रखिए, चिंता मत करिए, आज भी भागेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा चीनी में भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही थीम प्ले हुई जो हम आपसे कह रहे थे कि ये 5-5, 10-10% बढ़ गए हैं, कुछ नहीं बढ़े हैं, ये पिटे हुए इतने थे कि यहाँ पर गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है बढ़ने की। और इसीलिए आप देखिए कल क्या शानदार प्रदर्शन फिर से इन सारी की सारी चीनी कंपनियों ने दिखाया। इसका 52 वीक लो देखिए 75 रुपीज़ के आसपास है, हाई देखिए 140 के ऊपर का हाई है। हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पर दमदार तेजी देखने को मिल सकती है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे चीनी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो अगर चीनी का ट्रेड आपसे मिस हो गया है तो चिंता मत करिए, चाय वाला ट्रेड आपको पैसा बनाकर देने वाला है। जनरली कंजम्पशन ये वो थीम है जिस पर हम काफ़ी बुलिश थे। याद करिए हम डोमिनोज आपको कब कहते थे कि खरीदिए, पिज़्ज़ा स्टॉक्स ने क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया, और उसके बाद चीनी सेक्टर और अब चाय सेक्टर हमें बढ़िया नज़र आ रहा है। करीब 15 लाख किसान जो हैं, ध्यान रखिए, वो चाय की खेती से निर्भर रखते हैं। सरकार एक नई पॉलिसी, एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने जा रही है, और इसका खाका लगभग तैयार हो चुका है। जैसे ही वो सामने डिटेल्ड में आएगा उसमें एक बहुत बढ़िया रूपरेखा आपको नज़र आएगी, और वो उसके चलते आप देखिए इन शेयरों को और बल मिलेगा। 9 सेक्टर के ऊपर सरकार का फोकस है। अब ये कब आती है ये हमें पता नहीं, लेकिन पूरा ड्राफ्ट नोट अब तैयार हो चुका है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बांग्लादेश में देखिए चाय की कीमतें करीब 2 महीने में 13% बढ़ी हैं, और केरल में जो हुआ दुखद घटना आपने देखा, बाढ़ आई, उसके चलते जो क्रॉप है वो थोड़ी सी डैमेज हुई है और प्राइसेस वहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और भारत देखिए 5वां लार्जेस्ट चाय का एक्सपोर्टर है और 3रा सबसे बड़ा चाय का प्रोड्यूसर भी है। तो चाय कंपनियां भारत से एक्सपोर्ट होंगी, कमज़ोर रुपया इसकी मदद करेगा, इसीलिए जयश्री टी को तो हमने टीम में शामिल किया ही है। साथ ही नज़र होनी चाहिए आपकी दूसरी चाय कंपनियों के ऊपर,
और कॉफ़ी कंपनियों के ऊपर भी हैरिसन मलयालम भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन दिखा सकता है, इसके ऊपर भी रखिएगा नज़र। ये सेक्टर जो है वो आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। कुछ और चाय कॉफ़ी कंपनियां भी उतारूंगा। सुबह सुबह आपने भी चाय की चुस्की ले ली है। बिल्कुल, चाय और कॉफ़ी सुबह बहुत ज़रूरी है। और दिवाली का मौसम आ रहा है, डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट आए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं और इनका मुनाफा करीब 11% बढ़ के 47-48 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू में 39% की उछाल है और मार्जिन भी करीब 43 से बढ़ के 48% का 5% का इम्प्रूवमेंट हो। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है बिजनेस। और ये छुट्टियों का जो मौसम होता है उसमें डेल्टा कॉर्प के ग्राहक और बढ़ जाते हैं, तो इस पर नजर रखिए। खरीदारी की सलाह यहाँ पे होगी। अगला स्टॉक भी बता दूँ आपको, राणे इंजन वॉल्व। और इसमें हुआ ये है कि प्रमोटर ने, राणे होल्डिंग जो इनकी प्रमोटर कंपनी है, उसने 3.25% या 2.5 लाख से ज़्यादा शेयर ओपन मार्केट में खरीदे हैं 454 रुपये के भाव पर। तो प्रमोटर अगर क्रीपिंग एक्विजिशन कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है आइडिया। यहाँ पे 480 के लक्ष्य के साथ राणे इंजन में भी खरीदारी की जा सकती है। क्या आप चाय पीते हैं सुबह उठ के, पहले कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं? क्या मैं ज़्यादा पसंद किया? चाय। तो ये नीरज चाय पीते हैं और मैं कॉफ़ी पीता हूँ। और देखिए देश में कॉफ़ी की भी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पहले आप देखिए चाय की छोटी छोटी दुकानें होती थी और अब कॉफ़ी के जिस तरह से कल्चर, कॉफ़ी कल्चर जिस तरह से बढ़ा है, आप देखिए ये वो चीज़ है जो कंजम्पशन की तरफ हमें देखिए बढ़िया कंजम्पशन हो रहा है, ये संकेत दे रही है। और कॉफ़ी के लिए एक अच्छी खबर ओवरनाइट निकल कर ये आई है, बल्कि पिछले पूरे हफ्ते ये निकल कर आई है कि अरेबिका कॉफ़ी के दाम करीब 7% पिछले हफ्ते बढ़े हैं। और ये पिछले हफ्ते की जो बढ़त थी वो 1 साल की सबसे बड़ी बढ़त थी। अब याद करिए, हम आपसे कहते थे कि ब्राज़ील में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद शुगर सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी और आपने देखा रॉ शुगर के दाम बढ़े। और हम आपसे ये भी कह रहे थे कि कॉफ़ी में भी एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस वहाँ पर बनी हुई थी और नई सरकार जो वहाँ पर आई है उसने जिस तरह से बेड़ा उठाया है इस दिक्कत को सॉल्व करने का, और उसके चलते देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा आज शेयरों को भी मिलता हुआ नज़र आएगा। और जो दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें अभी से ही देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है, 3.5 महीने के हाइज पर आ गए हैं। और ये सारी चीज़ें जो आप गूगल करेंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसीज पर रिपोर्ट होती हुई नजर आएंगी। इसलिए हमें लगता है कि ये वो सेक्टर है जो पिटा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी तगड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एंड्रू यूल को इसीलिए टीम में शामिल करेंगे। कल का खिलाड़ी आज ये भी है, कल हमने 3 स्टॉक्स बताए थे कल के खिलाड़ी आज में, और इसीलिए आज उनको ओपनर का दर्जा दे रहे हैं। एंड्रू यूल में भी बढ़िया तेज़ी बन सकती है। 46 का इसका 52 वीक हाई है, 18 का 52 वीक लो है। अभी भी काफ़ी जगह लगती है हमें यहाँ से इस शेयर को ऊपर जाने के लिए, तो इस पर रखिए नज़र। और गुडरिक के ऊपर भी रखिएगा नज़र, ये शेयर भी भाग सकता है। कल हमारी टीम में था नहीं, लेकिन क्योंकि बाकी सारी कॉफ़ी और चाय के शेयर भाग रहे थे तो इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बिल्कुल, चाय कॉफ़ी में तो आप नज़र रखिएगा ही, राणे ग्रुप पे भी आज नज़र रखिएगा। कल अभी आपको मैंने एक शेयर बताया राणे इंजन वॉल्व, उसके साथ ही इस ग्रुप की दूसरी कंपनी राणे ब्रेक्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे भी कई कॉर्पोरेट एक्शन की बातें चल रही हैं और इस ग्रुप में अच्छी तेज़ी बन सकती है। सेक्टर्स लगता है कि इस ग्रुप के जो तमाम स्टॉक हैं वहाँ पे बढ़िया मजबूती आज देखने को मिलेगी। 575 का लक्ष्य राणे ब्रेक्स के लिए होगा। और एक और स्टॉक से आज बताऊँगा, टाइटन। कल जो ट्रेड डेटा है उसमें गोल्ड का इंपोर्ट भी बढ़ता हुआ दिखा है सिग्निफिकेंटली, और वो फेस्टिवल सीजन से पहले बढ़ता ही है। और इसी का मतलब ये होता है कि आप इंडिकेशन देखिए कि तेज़ी बनेगी। एक स्टॉक है थंगामाइल। मैं कल उसको देख रहा था तो ऊपरी लेवल से बहुत करेक्शन होने के बाद पिछले 2-3 दिनों से उसमें अच्छी तेज़ी बन रही है। तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि भाई फेस्टिवल सीजन आ गया है, गोल्ड सेल वगैरह बढ़ गई है। और ये नवरात्रों के बाद अब डिमांड घर से भी आती है। घर से भी आती है बिल्कुल। तो खरीदारी का माहौल बन रहा है। तो टाइटन जो कि पैन इंडिया प्रेजेंस है, थंगामाइल केवल साउथ में है, तो हमें टाइटन अच्छा लग रहा है। और अब से लेकर के दिवाली या उसके आगे तक इन सारे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में तेजी बनती रहेगी। टाइटन में खरीदारी चलाओगी 820 के लग 405 का स्टॉक प्राइस। ऑलराइट, CCL प्रोडक्ट्स ये है 5वां स्टॉक जो कॉफ़ी और चाय के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि हम आपको लगातार थीम तो समझा ही रहे हैं कि ये थीम आज प्ले आउट होता हुआ नज़र आएगा। और आप देखिए ये थीम बहुत दिनों से चला नहीं है और यहाँ पर क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर देखिए निर्भरता ज़्यादा है और रुपए ने जिस तरह से कमज़ोरी दिखाई है। देखिए हम आपको कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि 3 साल में पहली बार रॉ शुगर का भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप समझिए अगर कीमतें यहाँ पर घटती हैं, रुपया कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है। और भारत क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? भारत सॉफ्टवेयर यानी IT कंपनियों को फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट में। चाय, चावल
चीनी अब एक्सपोर्ट होनी शुरू हो रही है, और ये वो एग्रो थीम है जो ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाएगी। और देखिए वैसे भी इलेक्शन सब आने वाले हैं, सरकार यहाँ पर कुछ ना कुछ आगे तोहफे देगी, इसकी उम्मीद बनती जाएगी। तो CCL प्रोडक्ट्स एक और ऐसी बढ़िया कंपनी है जिसको आपके रडार पर होना चाहिए। 265 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। जी मीडिया नंबर अच्छे हैं, इसके मुनाफा इसका 3-4 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़, रेवेन्यू 124 से बढ़ के 168 करोड़, एबिटा में 52% का उछाल और मार्जिन 21.5 के सामने 24.5%। नंबर बेहतर है, एक ट्रेडिंग बाय बनती है, 28 का लक्ष्य, 25 का स्टॉप लॉस, और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। डिपेंडेबल के तौर पर ओल्ड फेवरेट मंगलम टिम्बर को हमने टीम में शामिल किया है, और पहले भी कई बार टीम में रह के बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के लिए ये शेयर जाना गया है, और आज भी हमें लगता है कि ये प्लाईबोर्ड से जुड़ी हुई कंपनी मंगलम टिम्बर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। 21 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें, 19 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी रखें। ये शेयर भी सर्किट के आसपास जाने का दमखम आज के सत्र में रखता है। नीरज, आपका डिपेंडेबल बताएं। डिपेंडेबल मेरा होगा ONGC, और इसको हमने इसलिए चुना कि कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑयल की, तो वहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि जो बाईबैक का कल हम लोगों ने खबर दिखाई थी, कल आपने सुबह कहा था इसी शो में, तो अब वो मैनेजमेंट ये कह रहा है कि बहुत सही समय है इसका बाईबैक करने का, और ये इससे फ़ायदा होगा, और ये इसको उनका EPS एक्रेटिव मान के चल रही कंपनी हमें भी लगता है, जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। सरकार के शेयर बायबैक करेंगे, सरकार को भी फायदा है, इनको एग्जैक्टली। तो इस पर नजर रखिएगा। ऑयल एंड गैस में बार बार आपको दोहराता रहूँगा, याद दिलाता रहूँगा कि OMCs और इन सब कंपनियों पर नजर रखिए, बहुत बड़े एक्शन इनमें होने हैं, और ONGC में चूंकि मैनेजमेंट ही बहुत पॉजिटिव है, तो 172 के लक्ष्य में खरीदारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये आप ट्रेडिंग के लिहाज से लीजिए, जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 157 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे में इस बिजनेस को हाइव ऑफ किया, उसके बाद से सेपरेट यूनिट के तौर पे ओरिएंट इलेक्ट्रिक काम कर रही है। उन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए, बहुत एनकरेजिंग है। Q1 में 435 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया और 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रीमियम सेगमेंट में उसका मार्केट शेयर 50% तक ले जाना चाहते हैं। कुछ आंकड़े आए थे ऑनलाइन सेल्स की जो बहुत ही सरप्राइजिंग थे कि इस बार का फेस्टिवल सीजन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक रडार पे होना चाहिए, अच्छी तेजी बन सकती है। नीरज का स्टॉक भी चार चांद लगाता हुआ यहाँ पर 14% का उछाल दर्ज हो चुका है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब वक्त है फ्री हिट और पिंच हिटर का। और आज जो थीम हम लोग लेके चल रहे हैं वो है कंज्यूमर की, कंजम्पशन की, त्योहार की, और उसी लिए शालीमार पेंट्स भी हमने लिया है। त्योहारी सीजन चल रहा है, पेंटिंग वेंटिंग का काम बहुत होता है। तमाम पेंट शेयरों में आप देखिए मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है, क्योंकि ये सीजन उनका होता है। और क्रूड में जैसे नरमी आई, मुझे ध्यान है जब $85 पे भी क्रूड था ना, एशियन पेंट तब भी चल रहा था। तो ठीक है, वो जायंट है, सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन जैसे जैसे क्रूड में नरमी आई तो दूसरे शेयरों में बड़ी तेजी बनी। शालीमार मुझे ध्यान है एक दिन हमने और टीम में लिया था, उसने सर्किट लगाया था, और आज मुझे लगता है फिर से लगाएगा, क्योंकि क्रूड की नरमी और फेस्टिवल डिमांड इसको बूस्टअप करेगी। IOC अगला स्टॉक, इस पर भी नजर रखिएगा। देखिए जो तीनों OMCs है वो ऊपरी स्तर से बहुत बड़ा करेक्शन देख चुकी हैं, और उनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया था वो धीरे धीरे अब ईज होता हुआ दिख रहा है। तो इन कंपनियों को रडार पर रखिए, यहाँ अच्छी तेज़ी बन सकती है। और सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि ऐसा कोई दबाव नहीं, वो जो ₹1 वाली बात थी वो वन ऑफ थी, और वो अब धीरे धीरे हटेगी भी। तो हमें लगता है कि तमाम ये जो कंपनियां हैं IOC OMCs वाली, इनमें नजर रखिएगा। IOC आज के लिए खरीदारी 140 का लक्ष्य, 132 का स्टॉप लॉस। और देखिए कल हमने आपको कहा था नए खिलाड़ी में वेंकीज खरीद लीजिए, और आप देखिए वेंकीज ने इंट्राडे में 16-17% तक की तेजी दिखाई, और हमें लगता है कि ये जो तेजी है ये बरकरार रहने वाली है। थोड़ा अगर नीचे आता है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए हमें लगता है कि ये वो स्टॉक है जो दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। इसको हम पावर प्ले में बताएंगे, लेकिन GHCL एक और ऐसा स्टॉक है जो आज फ्री हिट का हमने दर्जा दिया है। बढ़िया तेजी GHCL में देखने को मिल सकती है, और गुजरात एल्कलीज के ऊपर भी रखिएगा नज़र। ये वो स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखाएंगे क्योंकि कॉस्टिक सोडा की जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे करके अब बढ़ रही हैं, और इन स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों से पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में। मिड कैप्स में देखिए क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। कल का बाजार भी देखिए 10,500 के ऊपर निफ्टी ज़रूर समाप्त हुआ है, लेकिन मिड कैप्स तो सुबह भी देखिए मजबूत थे, और अंत में जाते आते मिड कैप की पार्टी और बढ़िया हो गई। ध्यान रखिएगा मिड कैप सेक्टर ने पहले करेक्शन दिखा लिया था, बाद में लार्ज कैप्स ने करेक्शन दिखाना शुरू किया था। तो पहले तेजी मिड कैप्स में आएगी और अलग अलग सेक्टर्स दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए आज ये दो कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनियों को हमने टीम में जगह दी है। केमिकल कंपनियां हमें बढ़िया लगती हैं।
वैसे तो मैंने लीक कर दिया है मेरा पावर प्ले, लेकिन एक लीक किया है वेंकीज, बाकी कौन से हैं और नीरज के कौन से स्टॉक्स हैं जो पावर प्लेज हैं, हम बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।